पिछले दिनों कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी जिसमें कि कठुआ पुलिस ने गुम हुए और फ़ोन्स को जो है वो रिकवर किया था, जिसमें कि 56 फ़ोन्स ऐसे थे जिन्हें रिकवर किया गया था। एक और बड़े गिरोह का आज पर्दाफाश जो है कठुआ पुलिस ने किया है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए एसएसपी कठुआ हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह का ये गिरोह काम कर रहा था, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आज जो कठुआ पुलिस स्टेशन की और हटली चौकी की दो टीम्स थी जिन्होंने दो गिरोह पकड़े। एक जो चोरी को अंजाम देता है और दूसरा जो है वो स्नैचिंग को अंजाम देता है। तो दोनों से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। जो स्नैचिंग वाले दो लड़के हैं उनसे ना केवल वो मोटरसाइकिल जिस पे वो स्नैचिंग करते थे वो रिकवर हुई है, उसके अलावा 14 फ़ोन और रिकवर हुए हैं। तो ये जो हमारी पुराने रिकवर करे हुए फ़ोनों की संख्या अब 400 के ऊपर चली गई है पिछले एक साल में। तो एक ये गिरोह पकड़ा है और दूसरा एक चोर पकड़ा है जिसके पास से फ़िलहाल 2 मोटरसाइकिल और रिकवर हुई हैं। उससे हमें उम्मीद है कि आगे और भी रिकवरी होगी, क्योंकि उसने कुछ हमें ऐसी बातें बताई हैं जिससे हमें उम्मीद है कि आगे और हमें सामान लोगों का रिकवर हो जाएगा। सर, ये कठुआ में कहाँ पर रह रहे थे और क्या किसी तरीके की इन्होंने इनसे कुछ डिस्क्लोजर हुआ है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बेसिकली पीछे से ये लोकल रहने वाले नहीं हैं, ये बाहर के रहने वाले हैं। जो स्नैचर है एक बिहार का है, एक यूपी का है। ये अभी कुछ समय पहले ही यहाँ वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 21 में किराए पे रहने आए थे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि बाहर से जो है वो शैतान लोग और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे इलाके में रहने आते हैं। ये इसलिए भी क्योंकि अब कठुआ में धीरे धीरे काफ़ी इंडस्ट्री प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो इस वजह से मेरी लोगों से अपील है कि जितने भी लोग उनके यहाँ किराएदार रहने आते हैं उनका ज़रूर वो टेनेंट वेरिफिकेशन कराएं, जिससे कि इस तरह के जो शरारती तत्व हैं वो हमारे सोसाइटी में आके सेटल ना हो जाएं। बिल्कुल सर, और क्या कुछ कुछ अहम क्या जानकारी इन लोगों से अभी तक प्राप्त हुई है कठुआ पुलिस को इनसे? हमें कुछ और भी इसमें चोरों और स्नैचर्स का पता चला है। कुछ उन लोगों का भी पता चला है जो इस चोरी का सामान खरीदते हैं। हमें उम्मीद है कि हम आगे उन पे भी अपना शिकंजा कसेंगे और उनको भी हम पकड़ के और देखेंगे उनके पास कितना और चोरी का सामान मिलता है। हमारी जो है टॉप प्रायोरिटी कठुआ जैसे इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन में ये है कि अगर ऐसी कोई चोरी वाली गैंग या चोरी वाला कोई सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो उससे उसके खिलाफ हम लोग अंकुश लगाएं और लोगों को इन सब चीज़ों से बचा के रखें और मीडिया के थ्रू हम लोग उनको सतर्क भी करें। सर, लोगों से क्या अपील रहेगी कि लोगों के घर में अगर कोई टीनेट्स रहने के लिए आते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो है पुलिस थाने में करवाई जाए, क्योंकि पुलिस पहले भी इन लोगों को जागरूक करती है कि ऐसा कोई भी अगर आपके घर में रहने आता है तो आप उनकी पहले आइडेंटिफिकेशन जो है कठुआ पुलिस में जो है वो जहाँ पर दर्ज करवाएं। बिल्कुल। ये हमें ज़रूर लोगों को टेनेंट वेरिफिकेशन कराना चाहिए। हम लोगों ने ऑलरेडी एक ड्राइव रखी है जिसमें जो लेबर वगैरह बाहर से काम करने आती है इंडस्ट्री में उनका वेरिफिकेशन हम करते हैं। बट ये जो लड़के आज मिले हैं ये कोई काम वाम नहीं करते थे, ये बाहर से आके यहीं बस रहने लग गए थे। तो जब ऐसे कोई जने आपके घर पे टेनेंट जैसे आते हैं तो ज़रूर उनका टेनेंट वेरिफिकेशन कराएं, जिससे ये पता चले कि वो किराया कहाँ से पैसे दे रहे हैं किराए के, और उससे आपका घर भी सुरक्षित रहेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा। तो मेरी सबसे अपील है कि ज़रूर पुलिस स्टेशन, अपने लोकल पुलिस स्टेशन जाएं। उनको सिर्फ डिटेल देनी है कौन टेनेंट है, उसका एक आईडी प्रूफ देना है, बाकी जो कार्रवाई है वो पुलिस करती है। और अगर कोई उसमें सस्पिशियस कैरेक्टर निकलता है तो हम आपको अवगत कराएंगे, जिससे कि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में ना रहें। शुक्रिया सर, खास बातचीत के लिए हमारे साथ एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना साहब मौजूद थे, जिन्होंने दो गिरोहों का आज पर्दाफाश किया है कि जो कठुआ में किराए पर रह रहे थे और किराए पर रहकर जो है कठुआ में स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी और फ़ोन चोरी की वारदातों को जो है वो अंजाम दे रहे थे। तो साफ तौर पर कठुआ पुलिस की आम शहरियों से यही अपील है कि अगर आप अपने घर पे किराएदार रखते हैं, टेनेंट्स रखते हैं, तो उनकी जानकारी जो है कठुआ पुलिस में आकर उनकी जानकारी जो है वो साझा करें, ताकि आप अपने घरों को और अपने शहर को जो है वो सुरक्षित रख सकें।